ओम शांति। हमारे उड़ीसा धरणी के और विशेष करके भुवनेश्वर फुलवाड़ी के सभी बाबा के अनन्य रत्न, यज्ञ रक्षक, यज्ञ सनही, यज्ञ सहयोगी पूरे परिवार को मैं सन्मुख देख रहा हूँ। हमारी निमित्त टीचर्स बहनें कितने प्यार से सबकी पालना करती हैं। बाबा तो अव्यक्त वतन में रह करके हम सबकी पालना कर ही रहे हैं, लेकिन जैसा समय चल रहा है, जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के बीच में रहते हुए बाबा के जो बच्चों ने अपनी ऊंची से ऊंची स्थिति बनाई है, उस ऊंची स्थिति के द्वारा ही बाबा के यज्ञ की रक्षा होती है। हम सबकी कुछ जवाबदारियां हैं और उन जवाबदारियों पर ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान समय बहुत अच्छी तरह से निभा रही हैं, उनका पालन कर रही हैं। क्योंकि बाबा ने जब यज्ञ रचा, पहले तो थोड़ा सा इस विषय पर ध्यान देना है कि यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा जो रुद्र भगवान हैं, उनका ये रचा हुआ यज्ञ, ब्रह्मा बाबा ने हम सब बच्चों को जन्म दिया और हम ब्राह्मण आत्माएं इस यज्ञ को संभालने के निमित्त बनी। शुरू से लेकर के सभी बच्चों के स्नेह से, सहयोग से ये यज्ञ निर्विघ्न आगे बढ़ता रहा और कितनी वृद्धि हुई, कितना विस्तार हुआ, हम सब देख रहे हैं, आंखों के सामने है। आज से 40 साल पहले क्या सेवाएं थी, वो भी दृश्य सामने आते हैं। हमारे मधुबन घर में अगर यज्ञ के अंदर 50-100 भाई बहनें आते थे तो हम दादी जी के पास जाके कहते, दादी आप इतने सीजन में इतने लोगों को क्यों बुलाते, कहाँ रखेंगे, क्या खिलाएंगे, कहाँ बिठाएंगे? क्योंकि 50-100 लोग अगर आ गए ग्रुप में तो हम सबके कमरे खाली हो जाते थे, हम सब बाहर उनको कमरे देते थे या दरी बिछा करके सब एक साथ सो जाते थे। और हिस्ट्री हॉल जो छोटा क्लासरूम था, उसमें भी 100-150 लोग आ गए तो वही बैठेंगे, हम लोग बाहर। तो कहाँ तो सेवाओं का इतना छोटा सा रूप था, छोटा घर, छोटा परिवार। देखते देखते अव्यक्त बाबा ने क्या प्रभु लीला रची। आज यज्ञ का कितना विस्तार हुआ, देश विदेश चारों तरफ लाखों बच्चे बाबा के घर में आने लगे। हर वर्ष कितने आते हैं, कितने अच्छी तरह से बाबा के घर में पालना लेते हैं। यज्ञ स्नेही सहयोगी बच्चों के बहुत निश्चल प्यार से, स्नेह से यज्ञ आगे बढ़ता रहा है, यज्ञ चलता आया है। अब वर्तमान परिस्थितियों के समय हम ब्राह्मणों की क्या जवाबदारियां हैं यज्ञ के लिए, इस विषय को लेकर के आज मुझे कहा गया मैं आपको बताऊं कि बाबा का यज्ञ है। वास्तव में यज्ञ रक्षक तो हमारा बाबा खुद ही है, लेकिन ब्राह्मण बच्चों को निमित्त बनाता है कि यज्ञ की संभाल करो, यज्ञ की रक्षा करो, यज्ञ की वृद्धि करो, इसका विस्तार करो। तो हम सब मिल करके, जो भी बाबा के बच्चे हैं, सब मिल करके यज्ञ को और आगे से आगे बढ़ाएं। उसके लिए 5-6 बातें आपके सामने रखता हूँ। एक तो हर एक ब्राह्मण बच्चे को स्वयं से, परिवार से, यज्ञ से और बाबा से बहुत ऑनेस्ट बनने की ज़रूरत है। ऑनेस्टी यज्ञ की वृद्धि में और यज्ञ की रक्षा में बहुत मदद करती है। अगर कोई एक ब्राह्मण बच्चा भी ऑनेस्ट नहीं है, सच्चा ईमानदार नहीं है, अंदर बाहर एक नहीं है, तो वही सबसे बड़ा विघ्न पड़ता है। ऑनेस्टी की बहुत गहरी परिभाषा है, इस पर अलग से क्लास करना आप सभी। जो आत्माएं स्वयं से ऑनेस्ट हैं, वो स्वयं के प्रति शुभ चिंतक रहती हैं, स्वयं के प्रति बहुत अच्छी ऊंची भावनाएं रखती हैं, स्वचिंतन करती हैं। बाबा जो आज कह रहे थे, वो पर चिंतन, पर दर्शन से मुक्त रहती हैं, वो केवल स्वदर्शन करती हैं, उल्टा चक्कर नहीं चलाती।
तो अपने आप से ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं है लॉकडाउन का समय है, आप सब अपने अपने घरों में बैठे हैं, अलबेलापन आ जाए, चलो अभी कौन पूछता है, दीदियों ने कभी पूछ लिया, फ़ोन कर लिया, ठीक है, नहीं तो अपने अपने घरों पे हैं। कोई अमृत वेले उठे, कोई नहीं उठे, कोई मुरली सुनी नहीं सुनी, और अगर सुन भी रहे हैं तो जिस विधि से सुनना चाहिए उस विधि से नहीं सुनते हैं। कोई ने स्नान ही नहीं किया है, कुछ तैयार नहीं हुए हैं, चलो टाइम हो गया है, चारपाई पर बैठे हैं, मुरली सामने खोल दिया टीवी और सुन रहे हैं। विधि नहीं है, यथार्थ विधि नहीं है, और ये हमारे साथ अपने साथ ऑनेस्टी नहीं है। ऑनेस्ट जो बाबा के बच्चे हैं ना, बड़ी ईमानदारी से अमृत वेला करेंगे, मुरली क्लास करेंगे, और अंदर से ये लक्ष्य रखेंगे कि अभी वर्तमान समय इस विश्व को किस चीज़ की आवश्यकता है, हमें वो देनी है। बाबा ने हम सबको इतना दिया है, इतना शक्तिशाली बनाया है, एक एक बच्चे का इतना मनोबल बढ़ाया है, और सबका वर्तमान समय मनोबल खराब क्षीण हुआ है। उसको बढ़ाना, उनके मन की शक्तियों को बढ़ाना, क्योंकि सभी आत्माएं चाहे जितनी बड़ी पद पर हैं, पोस्ट पर हैं, चाहे गरीब हैं, चाहे साहूकार हैं, चाहे मध्यम वर्ग है, हर एक को भविष्य के बारे में बहुत चिंता है, भय है, पता नहीं कल क्या होगा। इतने दिनों से हम सब अपने अपने घरों में बंद हैं, सब प्रकार के व्यवसाय, कारोबार, फैक्ट्रियां, सब कुछ बंद हैं। आखिर आगे दुनिया कैसे चलेगी, अर्थव्यवस्था का क्या होगा, फलाना क्या होगा। कई तो सोच सोच करके इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, अंदर अंदर तनावग्रस्त हो जाते हैं। समाचार सुनो तो ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़ा दुख का पहाड़ आ गया, और बाबा कहते बच्चे अभी तो कुछ नहीं है, तो रिहर्सल चल रही है, तो बहुत कुछ होने वाला है। हम सब बच्चे जब समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं, बाबा ने इतना सबको तैयार किया है, तो हमारी ये ऑनेस्टी है कि हम सब ऑनेस्ट बन करके सबको मदद करें, मनसा से सकाश दें, शक्ति दें, अपने लाइट माइट स्वरूप में रहें, कोई भी प्रकार का खुद के प्रति चिंतन व्यर्थ न हो। जब हम जानते हैं निश्चित ड्रामा की भावी है, कोई भी टाल नहीं सकता इस भावी को, अटल है, निश्चित है, तो क्या निश्चिंत स्थिति में रह करके कुछ समय अकाल तख्त पर बैठ करके इन आत्माओं को मदद करते हैं। वर्तमान समय की परिस्थितियाँ, बाबा कहता बच्चे केवल समाचार का इंटरेस्ट रख करके समाचार ही नहीं सुनते रहना, आप अपने फर्ज का भी पालन करो। आप बच्चों को जो इतना बाबा ने दिया है उसका दान करो, बढ़ाओ, दो दूसरों को। और सचमुच ऐसे लगता है कि इतने सब बाबा के बच्चे मनसा सेवा कर रहे हैं, थोड़ा सा समय और आने दो। जो बाबा कहते थे बच्चे भक्तों की लाइन लगेगी, सब भागेंगे बाबा के घर की तरफ, भगवान का इशारा मिलेगा, अब वो दिन भी दूर नहीं दिखाई दे रहे हैं जब जय जयकार का नारा बुलंद होगा। तो हम सब अपने आप से ऑनेस्ट बने, अपने परिवार से भी ऑनेस्ट बने, जो हैं जैसे हैं, अंदर एक बाहर दूसरा रूप न हो। बड़े सच्चे ईमानदारी से कथनी और करनी को समान रख करके चलना परिवार के साथ और बाबा के साथ ईमानदारी है। साथ साथ हम सब देखें, पढ़ाई भी हम बहुत ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। जो बाबा ने हमें पढ़ाया है उसका चिंतन करना, उसका सुमिरन करना, उसका स्वरूप बनना, तो ये ऑनेस्टी हमारी भी रक्षा करती है और हमारे इस बेहद यज्ञ की भी रक्षा करती है। तो जो जवाबदार आत्माएं हैं, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, हम खुद की भी रक्षा करें और अपने परिवार की भी रक्षा करें। कम से कम उनके उमंग उत्साह को बढ़ाएं, उनमें हिम्मत भरें, उनको आगे बढ़ाएं, उनको प्रोत्साहन दें। ये बहुत बड़ा कर्तव्य है इस समय के अनुसार कि कोई भी आत्मा निराश, परेशान, दुखी, अशांत न हो। तो सभी बाबा के बच्चे यज्ञ रक्षक हो तो ऑनेस्ट बन करके रहना। और दूसरी बात है, यज्ञ रक्षा का आधार है हर बच्चे का ऊंचे से ऊंचा चरित्र।
बाबा ने अपने बच्चों को बहुत चरित्रवान बनाया है। हर एक देखना, जो भी बाबा के बच्चे हैं, हमारे चरित्र पर कभी भी आंच ना आए, कभी भी कोई अंगुली न उठाए कि इसका चरित्र ठीक नहीं है, इसका चिंतन ठीक नहीं, इसका व्यवहार ठीक नहीं है। चरित्र की बहुत बड़ी मार्क्स होती हैं। शायद स्कूल पढ़ने वाले जानते हैं, सर्टिफिकेट लिए हैं। पढ़ाई के साथ साथ उसके कैरेक्टर का भी ध्यान दिया जाता है। कैरेक्टर की मार्क्स होती हैं। अगर स्कूल के सर्टिफिकेट में मार्क्स लेने वाले ने 90%, 80%, 100% भी लिए हों, लेकिन कैरेक्टर के आगे कुछ क्रॉस लगा दिया जाए कि इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, इसका बोलचाल ठीक नहीं है, इसका अंदर से जोशीला है, गुस्से वाला है, तो भी बहुत बड़ा उसके आगे रुकावट का रास्ता खुलता है, रुकावट हो जाती है, आगे नहीं बढ़ सकता वो। हमारे यज्ञ की रक्षा हम ब्राह्मण बच्चों के ऊंचे चरित्र से होती है। स्थूल में हम कोई रक्षा इसकी नहीं कर रहे हैं। और बाबा कई बार कहते हैं मुरली के अंदर, आप सबने ध्यान दिया होगा कि यज्ञ में बच्चों के ही सबसे ज़्यादा विघ्न पड़ते हैं। बाहर वाले क्या विघ्न डालेंगे? अगर बच्चे आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, उनका चरित्र ठीक नहीं है। चरित्र के आगे 3 बातें आती हैं। जब चरित्र शब्द कहते हैं तो चरित्रवान के ऊपर ध्यान जाता है। क्या है चरित्र हमारा? एक तो हर एक ब्राह्मण आत्मा की दृष्टि वृत्ति बहुत शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। अगर उसमें कमी है, माना ये कहते हैं इसका चरित्र ठीक नहीं है, कहाँ कहाँ इसकी दृष्टि जाती है, इधर जाती है, उधर जाती है, देहधारियों में जाती है, कहीं ना कहीं फंसा रहता है, किसी न किसी को अपने में फंसाए हुए रहता है। तो सभी ध्यान देना, हमारी दृष्टि बड़ी पवित्र शुद्ध हो। तो दृष्टि जिसकी शुद्ध है वो चरित्रवान है। और दूसरा, जिसके बोल में मधुरता है, जिसके बोल बड़े सम्मानजनक हैं, वो चरित्रवान माना जाता है। गुस्से वाले बोल हैं, अहंकार वाले बोल हैं, अभिमान दिखाई देता है, तो कहते हैं इसका चरित्र ठीक नहीं है। ध्यान देना कि क्रोधी आत्मा का भी चरित्र ठीक नहीं माना गया है। और तीसरा, लोभी है, सब प्रकार की चाहिए चाहनाएं हैं, आसक्तियां हैं, तो चाहिए वाला भी कुछ न कुछ गलती पाप करता है। तो हमारे इस यज्ञ की रक्षा जब होती है, जब हम इन तीनों बातों पर बहुत ध्यान देते हैं दोनों विकार और भी बहुत शत्रु, लेकिन चरित्र के लिए 3 चीजें अगर सबके ध्यान पर रहें कि हमें अपनी दृष्टि वृत्ति को बड़ा पवित्र शुद्ध बनाना है, अपनी चलन को बहुत रायल और बहुत मीठा बनाना है, कोई भी अंश मात्र भी अभिमान या क्रोध का चिन्ह दिखाई न दे, और वृत्तियां हमारी इतनी अनासक्त हों। क्या चाहिए? बाबा कहता है मेरे बच्चे, संगम पर सब प्राप्तियां आप बच्चों को मैंने करा दी। वैसे तो हम सुनते थे, कहते हैं देवताओं के खजाने में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, लेकिन संगम युग पर ब्राह्मणों को भी बाबा ने सब प्रकार से भरपूर किया है, प्राप्ति संपन्न है, इसलिए कहीं भी आंख न डूबे। तब कहेंगे चरित्रवान है, कुछ नहीं चाहिए बाबा, आप 2 रोटी खिलाएंगे, आराम से रखेंगे, मुझे क्या किसी से चाहिए। कोई कुछ दे और फिर अपना अधिकार रखे, ये भी तो बंधन है ना। जहाँ यज्ञ में विघ्न पड़ रहे हैं, वहाँ कारण है कि कहीं न कहीं आत्माएं कुछ सहयोगी बनती हैं, और सहयोगी बनते बनते कहीं न कहीं अपना अधिकार जमाने लगती हैं। कोई भी देहधारी मुझ आत्मा पर अपना अधिकार नहीं रख सकता है, तब कहेंगे चरित्रवान है। और तीसरी बात है, यज्ञ रक्षा के लिए हमें निष्ठावान जरूर बनना है। निष्ठा क्या है? हमारी भावनाएं कितनी ऊंची हैं। आप सब चेक करना, जब बाबा के बने उस समय बाबा के प्रति, बाबा की पढ़ाई के प्रति, अपनी बहनों के प्रति जो हमारी ऊंची भावनाएं थी, यज्ञ के प्रति जो हमारी भावनाएं थी, वो भावनाएं बढ़ी हैं या धीरे धीरे कम हुई हैं? कई बार ऐसे होता है कि अगर कोई भी गलती देखने लगते हैं, नेगेटिव दृष्टिकोण बना लेते हैं, तो हमारी भावनाएं टूटने लगती हैं। और वर्तमान समय ब्राह्मण आत्माओं के आगे बहुत बड़ा विघ्न है कि उनकी भावनाएं जिस प्रकार से होनी चाहिए, बाबा के भोग के प्रति भावनाएं,
बाबा की पढ़ाई की प्रति भावनाएं, बाबा के यज्ञ के प्रति भावनाएं, यज्ञ निवासियों के प्रति भावनाएं, अपने बड़ों के प्रति भावनाएं चेक करो। अगर भावनाओं में अगर जरा भी अंतर आ गया तो आप यज्ञ रक्षक नहीं बन सकते। यज्ञ रक्षक बनने के लिए जिनकी भावनाएं ऊंचे से ऊंची हैं, कभी किसी की कमी और कमजोरी को नहीं देखते, वो सदा सहयोगी, सदा रक्षक बन करके रहते हैं। कई लोग कहते हैं ना, मैं यज्ञ रक्षक हूँ, बड़े बड़े पत्र लिख करके इधर उधर भेज देते हैं कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। मेरी बड़ी दादी जो थी ना, दादी उस पत्र को जब देखती थी कहती थी, अरे ये यज्ञ रक्षक है जो यज्ञ की बात को चारों तरफ फैला रहा है, नेगेटिव बातें फैला रहा है। बातें तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी परिवार के अंदर होती ही हैं, लेकिन ये इस अधिकार किसने दिया है, तुम यज्ञ रक्षक कहला करके और यज्ञ वत्सों की बातों को इधर से उधर फैलाओ। ध्यान देना, हम सब बाबा के यज्ञ रक्षक बच्चे हैं। हमें इसको निर्विघ्न बनाने के लिए दो चीजों का बहुत ध्यान देना है। निर्विघ्न वही बना सकेंगे जो इस समय हर एक को देना सीखेंगे। देना, मास्टर दाता, देना है, देना है, देना। किसी से मुझे कुछ भी नहीं लेना है, दाता बनो। बाबा ने इतना दिया है, इतना दिया है, ज्ञान का धन अथाह है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, और सचमुच कोई के पास स्थूल में भी कोई कमी नहीं रखी बाबा ने। अगर किसी ने कुछ भी बाबा के यज्ञ के प्रति कुछ किया, थोड़ा भी किया है, तो इसी समय उसको एक का कई गुना होकर के मिल रहा है। सतयुग में मिलेगा, भविष्य में मिलेगा। सुदामा ने इस समय दिया, उसको ये नहीं भगवान ने कहा तेरे को भविष्य अगले जन्म में दे दूंगा। अभी अभी उसने मुट्ठी चावल दिया और अभी अभी उसको महल मिल गए। संगम युग पर सब बच्चों को प्रत्यक्ष फल मिल रहा है। अगर हम कुछ भी बाबा की यज्ञ के प्रति करते हैं तो उसी समय एक तो खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है, दुआएं मिलती हैं, परिवार का प्यार मिलता है, बहुत कुछ प्राप्तियां होती हैं। और अगर कोई ने बहुत दिल से किया ना तो उसको रिटर्न भी उससे ज़्यादा मिल जाता है। सच्चे दिल से जो यज्ञ में अगर 10 रुपया भी भेजता है तो बाबा उसका रिटर्न उसी समय दे देता है, उसको 1000 करके दे देता है। और कईयों के अनुभव होंगे, आप सभी में भी अनुभव होंगे। अगर हमने बाबा के यज्ञ के लिए कुछ भी दिया, यज्ञ के लिए निकाला, सच्चे दिल से, सिर्फ कहने से और देखने से नहीं, दिखावा से नहीं, सच्चे दिल पर भगवान साहेब राजी होता है। तो हम सबको यज्ञ को अगर निर्विघ्न रखना है, यज्ञ की अगर वृद्धि करनी है, इसकी रक्षा करनी है, तो बहुत निस्वार्थ भाव से बाबा आपने जो कुछ दिया है सब आपके सेवा में सफल हो जाए। तान मान दान समय संकल्प श्वास जो विशेषताएं हैं बाबा आपके कार्य में लग जाएं। मास्टर दाता बनो और दाता बन करके यज्ञ को निर्विघ्न बनाओ। दूसरी बात इसी के संबंध से, जरूरत है मास्टर सागर बनने की। सागर क्या करता है? समाता है। कोई भी कितना भी किचड़ा डाल दे, नदियों के द्वारा, पानी के द्वारा जब बरसात पड़ती है कितना किचड़ा अंदर जाता है, लेकिन सागर कभी भी उस किचड़े को क्या करता है? दिखाता नहीं मैं गंदा हो गया। वो अंदर अंदर ले लेता है और अंदर ले करके फिर साइड से बाहर कर देता है। तो हम सभी मास्टर सागर की लहरों की तरह, लहरें आएंगी, बातें आएंगी, इधर उधर की सब बातों को समाएं। जहाँ समाने की शक्ति है वहाँ यज्ञ निर्विघ्न है, यज्ञ रक्षक हम बन सकते हैं। फैलाने वाले, बात को फैलाने वाले यज्ञ में बहुत बड़ा विघ्न रूप बन जाते हैं। इसलिए हम सब निर्विघ्न रहें, समाधान स्वरूप बने। ये समस्या है, ये समस्या है, ये कारण है, इस कारण ऐसा हो रहा है। बाबा कहते बच्चे कारण कारण नहीं सुनाओ, आप समाधान स्वरूप, निवारण स्वरूप बनो। और उसके लिए सिर्फ 2 ही बातें हैं, दाता बनो। कोई रिगार्ड दे, कोई रिस्पेक्ट दे, कोई बात करे, कोई स्नेह दे, बाबा कहता कुछ नहीं चाहिए, तुम देता चल। तुम दोगे तो उसको रिटर्न तो अपने आप करना ही है, आज नहीं तो कल करेगा, और नहीं करता छोड़ दो, बाबा का रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। बाबा आपको बहुत प्यार करेगा, दिल से प्यार करेगा। इसलिए हमारा यज्ञ निर्विघ्न रहे, सुरक्षित रहे। हम सब आपस में एक दूसरे को इतना सम्मान दें, स्नेह दें, सबको अपना बना करके रहें।
चौथी एक बात बहुत जरूरी अंदर की दिखाई देती है, हमारी आपसी परिवार में एक शब्द बाबा यूज करते हैं, सिंपैथी, सहानुभूति, और उसको और भी शब्द लेते हैं संवेदनाएं। संवेदनाएं हमारी जागृत रहनी चाहिए, कभी भी हमारी संवेदनाओं में अंतर ना आए। संवेदना, समान, हम सबको समान भाव से देखें। ये गरीब है, ये साहूकार है, ये इतना सहयोग दे रहा है, उसके पर ज्यादा आकर्षण और कोई के प्रति कम। हमारी संवेदनाएं ठीक नहीं है। हमारा अंदर का जो सिंपैथी भाव है, कोई की भी कमी है, कमजोरी है, संस्कार है, कमजोर है, लड़ रहा है, युद्ध कर रहा है, उसको देख करके बाबा कहता है बच्चे रहम दिल बनो, उसके कमियों को समाओ, फैलाओ नहीं। संवेदनाएं रखो, सबके प्रति सहानुभूति रखो, बच्चा सुधर जाएगा, ये भी सुधर जाएगा, कोई बात नहीं है। हर आत्मा को बाबा कहता है निर्दोष दृष्टि से देखो। अगर दोष देखते रहोगे, कमी कमजोरियां नोट करोगे, तो फैलाओगे तो नाम किसका बदनाम होगा? यज्ञ पिता का नाम बदनाम होगा, यज्ञ का बदनाम होगा। इसलिए हम सब बहुत ध्यान दें, हम जहाँ भी रह रहे हैं, जिस भी स्थान पर हैं, सब बाबा के यज्ञ रक्षक बच्चे हैं। हमारी जवाबदारी है, कोई भी बातें अगर किसी की कमजोरी की सुनी है, देखी है, कोई ने आपको सुनाई है, आजकल ये साइंस के साधन सुख भी देते हैं, तो ऐसी ऐसी बातें ऐसा वायुमंडल में फैला देते हैं जो कईयों की भावनाएं टूट जाती हैं। कईयों को लगता है ये भी होता है, ऐसा भी होता है, ये भी चल रहा है। बाबा कहता है बच्चे कोई भी ऐसी बातें न सुनो, न देखो, न बोलो, न चिंतन करो। अगर सचमुच यज्ञ रक्षक बनना है तो पहले स्वरक्षक बन जाओ। स्वरक्षक ही यज्ञ रक्षक बन जाएगा तो संवेदनाएं हमारी सदा कायम रहें, समान भाव सबके प्रति रहे, उपकार की भावना रहे, तो यज्ञ हमारा सुरक्षित रहेगा। और आगे एक बात सुनाता हूँ, क्योंकि जहाँ संगठन है वहाँ पर अपने श्रेष्ठ विचारों का भी दमन करना पड़ता है। कहेंगे ये कौन सी बात है, हमारे श्रेष्ठ विचार हैं फिर भी हम उनका दमन करें। कई होते हैं ना, मैं सत्य हूँ ना, मैं सत्य हूँ इसलिए मैं सत्य बोलता हूँ, मैं कभी भी झूठ नहीं सहन कर सकता। और जो सत्यवादी ज़्यादा बनते हैं ना, उनको गुस्सा भी बहुत आता है, ये गलत कर रहा है इसलिए मैं देख लूँगा, मैं ठीक कर दूँगा। बाबा बड़े रमणीक मुरली कई बार चलाई है, कहते हैं बच्चे अच्छा तुम सत्य हो और वो झूठा है। झूठा तो अपनी मौज मस्ती से रह रहा है, झूठ बोलता जा रहा है, करता जा रहा है, और तुम सच्चाई के कारण उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हो, ये गलत कर रहा है, ऐसा है वैसा है, मैं देख लूँगा। तो बाबा कहता है यही सबसे बड़ा विघन है। सत्य होते हुए भी तुम्हारे पास सभ्यता नहीं है। झूठ वाले से भी पाप तुम्हारे पर, सत्य वाले पर ज़्यादा चढ़ रहा है। ये बहुत कर्मों की गहन गति है। इसलिए हम अगर सत्यवादी हैं तो सच्चे माना सच तो बिठो नच, खुशी में डांस करो, भगवान आपके ऊपर राजी है। सत्यता को कभी भी सिद्ध किया ही नहीं जाता। जो जिद्द और सिद्ध करता है ना, वो सबसे बड़ा यज्ञ के अंदर विघ्न डालता है। इसलिए सभी ध्यान देना, हम सब यज्ञ वत्स हैं और यज्ञ की सुरक्षा के लिए हम सबको सत्यता को अपनाना है, सत्यवादी रहना है, लेकिन सभ्यता पूर्वक चलना है, सभ्यता कायम रखनी है, तो हम यज्ञ रक्षक बन सकते हैं। इसलिए सत्यता हमारे जीवन की नींव है, लेकिन सभ्यता के साथ कभी भी अपने आप को सिद्ध नहीं करना है, जिद्द नहीं करना है। तो वर्तमान समय के लिए संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए, मान लो मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं ये बात ठीक है, ये होना चाहिए, और आपको लगता है अपनी बुद्धि तेज है, आप समझदार हैं, आप अनुभवी हैं, आप कहेंगे नहीं ये जो कह रहे हैं सब गलत है, मैं जो कह रहा हूँ मेरे विचार अच्छे हैं। लेकिन बाबा हमें क्या सिखाता है, जहाँ मेजॉरिटी वहाँ मैं, वहाँ झुकना पड़ता है, वहाँ सहन करना पड़ता है, वहाँ अपने श्रेष्ठ विचारों का भी त्याग करना पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ विचारों का भी दमन करना पड़ता है। ध्यान देना, हम सब बाबा के यज्ञ रक्षक बच्चे हैं। हम कभी ये नहीं कहें कि मेरे ही विचार राइट हैं।
झुकना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, अपने विचारों को दबाना पड़ता है। हाँ ठीक है, मान लो मैं राइट हूँ, अपने राइट से हटूँ नहीं, जब समय आएगा तब कहेंगे। अगर तुरंत किसी की बात को कट कर दिया तो क्या होता है, दो बातें आती हैं। जो कट करता है उसको अपना अभिमान आता है, और जिसकी बात कट की जाती है उसको अपमान फील होता है कि मेरा तो यहाँ अपमान कर दिया, मेरी बात तो सुनी नहीं। तो देखना, अगर ये दोनों बातें हैं संगठन के बीच में, कोई अभिमान में रहता है और कोई अपमान फील करता है, तो वो यज्ञ के लिए विघ्न रूप बन जाएगा। इसलिए हम सब यज्ञ को अगर निर्विघ्न बनाना चाहते हैं, यज्ञ रक्षक बनना चाहते हैं, तो हम सब अपने विचारों को, अहम वाले विचारों को बहुत सरल विचार बना दें। इसमें बाबा कहता है बहुत अच्छा बैलेंस चाहिए, और वो बैलेंस है संगठन के बीच में बालक और मालिकपन का बैलेंस। हम सब बालक हैं, बाबा के बच्चे हैं, और बच्चों की नेचर तो आप सब जानते हैं। बच्चों को अगर कोई भी आपस में खेलने गए, एक दूसरे से झगड़ा किया, मारपीट किया, कुछ भी किया, वहीं भूल गए। आपके देखेंगे 1-2 घंटे के बाद फिर आपस में हंस रहे हैं, बहर रहे हैं, खेल रहे हैं। बच्चा है ना, भूल गया सब, अंदर नहीं रखता। वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं ना, तो बच्चे भूल करके मैं तो मालिक हूँ, ये गलत कर रहा है, इसको मैं ठीक कर दूँ। बाबा कहता है ऐसा मालिकपन ठीक नहीं है। मालिक तुम हो भगवान के खजाने के, बच्चे बन जाओ, आपका अधिकार है सारे खजानों पर, ज्ञान पर, गुणों पर, शक्तियों पर। तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखने वाली आत्मा यज्ञ रक्षक बन जाती है। कोई भी बात अच्छी बात है, बालक बन करके जरूर सुनो, मालिक बन करके बड़ों के पास पहुंचाओ दो, लेकिन सुनी गई नहीं सुनी गई, निर्णय लिया गया या नहीं लिया गया, आगे उसका क्या हुआ, पीठ करने की कोई जरूरत नहीं है। बालक बन जाओ। जो ऐसा बैलेंस रखते हैं ना, वो परिवार में बड़े खुशनुमा रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, और हमेशा यज्ञ रक्षक बन करके रहते हैं। बाबा कहता है पता कौन सा बैलेंस चाहिए, मालिक बन करके जैसे बाबा विश्व सेवाधारी है, ऐसे मालिक बनो और विश्व सेवा का बैलेंस रखो, आप निर्माण चित्त बन जाएंगे। बाबा अपने आप कहता है मैं सर्वेंट हूँ, ओबीडियंट सर्वेंट हूँ बच्चों का। इसलिए सब सर्वेंट हैं, हम सब बाबा के कार्य में मदद कर रहे हैं। जो कुछ बाबा के लिए करें, यज्ञ के लिए करें, कुछ भी करो। एक है मधुबन का बड़ा यज्ञ, बेहद यज्ञ, और एक हमारे सेंटर्स हैं, छोटे छोटे यज्ञ जो चल रहे हैं। यज्ञ के लिए मैंने 3 बातें सुनाई हुई हैं। यज्ञ जहाँ पर निरंतर योग और ज्ञान की अग्नि जलती रहती है, जहाँ लगन की अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। ये स्थूल यज्ञ तो नहीं है जहाँ कुंड बनाया जाए और ब्राह्मण लोग बैठे हों, कहीं स्वाहा 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 करा रहे हों। इस यज्ञ के अंदर कोई भी आत्मा आए, ज्ञान और योग का इतना अच्छा वातावरण हो, जो आते ही उसकी कमियां वहां स्वाहा हो जाए, कहना न पड़े। हैं कमी कमजोरी, हर एक के अंदर संस्कार हैं, देहाभिमान है, लेकिन उस देहाभिमान के संस्कारों को स्वाहा स्वाहा स्वाहा, इस योग अग्नि में, इस यज्ञ कुंड के अंदर हमारी सब कमी कमजोरी जब स्वाहा होंगी, तो ये विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। तो हम सब ध्यान दें, जो भी बाबा के बच्चे हैं, इस यज्ञ कुंड के अंदर लगन की अग्नि प्रज्वलित करके अपनी कमी और कमजोरियों को स्वाहा कर दो। दूसरी बात है, यज्ञ वत्स हैं, जो यज्ञ की संभाल करते हैं, समर्पित हैं, ब्राह्मण हैं। जगह जगह पर बाबा ने सबको रखा है, प्रवृत्ति वाले भी हैं, लेकिन खास करके जहाँ यज्ञ कुंड हैं, जहाँ पर कुछ न कुछ बहनें हैं, कहीं भाई भी हैं, उन सब की पालना की जवाबदारी, जिनकी पालना हो रही है उस यज्ञ से, उन सब की होती है। हम सब ध्यान दें, जबकि यज्ञ में और कोई कमाई का सोर्स नहीं होता, पढ़ाई है सिर्फ, लेकिन पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। कोई हम नौकरी नहीं कर रहे हैं, समर्पित भाई बहन कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हो तो मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, समर्पित है ना बाबा के कार्य में।
उनकी सारी जवाबदारी, उनको संभालना, उनकी रक्षा करना, उनके लिए हर प्रकार का प्रबंध रखना, वो सब बाबा ने प्रवृत्ति वालों को दिया है कि घर गृहस्थ में रहो, सब कुछ करो। इसलिए बाबा कभी कभी बहुत रमणीक मूल्य चलाते थे। कोई बाबा से पूछता था, बाबा ये यज्ञ कैसे चलता है, आपके पास पैसा कहाँ से आता है? तो बाबा हंसी में कह देते थे, मेरे पास एक दूल्हे लाल का कुआं है, मुझे निकलता है। फिर कहता था, इनको ये भी नहीं पता है, जिस बाप को इतने सब बच्चे हों उसको पूछा जाता है तेरा खर्चा कहाँ से चलता है? पूछोगे क्या? अरे मेरे सब बच्चे कमाऊ पूत हैं, सब चारों तरफ प्रवृत्ति में रहते हैं, कितने अच्छे अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, कितने अच्छे नौकरी है, कितने अच्छे कोई की खेती बाड़ी है, कितने सारे कार्य कर रहे हैं, कोई बेकार नहीं ऐसे बैठे हुए हैं, सब कमाने वाले बच्चे हैं। और कमाते हैं, उसमें खर्च करने का भी उनको अकल है, ऐसे नहीं उड़ाते हैं, कमाया है तो उड़ा रहे हैं। प्रवृत्ति में रहते हुए उस कमाई को सही दिशा में प्रयोग कर रहे हैं। उनके व्यसन छूट गए, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, कोई भी प्रकार का व्यसन नहीं हमारे बच्चों में। बाबा कहता है मेरे प्रवृत्ति वाले बच्चे इन सब व्यसनों से मुक्त हैं। आज देखो, इतना लॉकडाउन के अंदर वंडरफुल बात, समाचार सब सुनता हूँ तो हंसी आती है। भूख मर रहे हैं लोग, खाने के लिए हाथ फैला रहे हैं, लोगों से मांग रहे हैं, लोग उनको मदद कर रहे हैं, सरकारें उनको मदद करवाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जब शराब के ठेके खुले तो एक दिन में करोड़ों रुपए की शराब बिक गई। लोगों को शराब चाहिए, भोजन नहीं चाहिए। इतना चरित्र गिरा हुआ है। हम सब ध्यान दें। बाबा के बच्चों को बाबा ने अपने धन को सफल करने का समझ दी, ज्ञान दिया। हम देखा देखी नहीं करते, हम कोई के भेंट नहीं करते, इसके पास ऐसी गाड़ी है, इसके पास ऐसा भवन है, इसके पास ये है, इसके पास ये है, मेरे पास भी हो। बाबा कहता नहीं बच्चे, तुमको जो भी अमानत है, जो तुमने कमाया है, सब प्रभु अमानत है। ये भगवान के कार्य में अगर लग जाएगी तो 21 जन्मों तो क्या 84 जन्मों के लिए आपका भाग्य बन जाएगा। ये बीज बोने का समय है, इसलिए अलबेला नहीं बना, देखा देखी नहीं करना। जो सफल कर सकते हो, कोई कहे या न कहे, बाबा के यज्ञ की संभाल करना, यज्ञ की रक्षा करना, यज्ञ वत्सों की सेवा के लिए अपना सब कुछ सफल करना। हर एक को बहुत बुद्धिमान बनना है, विजडम चाहिए कि हम सब जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे हमारे को परिवार ख्याल पर रहता, लौकिक परिवार की जवाबदारियां हैं, बाबा कहता संभालो, लेकिन आपका बहुत बड़ा परिवार या लौकिक परिवार भी है, उसका भी ध्यान रखो। तो प्रवृत्ति में रहते हुए इतना सब बच्चे जब कमाऊ पूत हैं, सबको कुछ न कुछ है साधन, तो हम सब बैलेंस से चलें और यज्ञ की संभाल करें, यज्ञ वत्सों की संभाल करें। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा फर्ज है। जहाँ से पालना मिलती है वहाँ से हमें रिटर्न करना चाहिए। जहाँ से ऐसी श्रेष्ठ जीवन बनी है, निर्व्यसनी जीवन बनी है, चरित्रवान जीवन बनी है, उस घर में भी कोई कमी ना आए, उसका सबको ध्यान रखना है। तीसरी यज्ञ के अंदर है यज्ञ का भंडारा। भंडारा और भंडारी भरपूर, काल कंटक दूर। कौन भंडारा भंडारी भरपूर करते हैं? बाबा के बहुत अच्छे स्नेही सहयोगी बच्चे दिल से करते हैं, और बाबा उसका एक का कई गुना करके रिटर्न करता है, मिलता है सबको। तो हम सब ध्यान दें। जब यज्ञ कहते हैं, यज्ञ संस्था नहीं है, संस्था तो अलग विस्तार को पा रही है, लेकिन यज्ञ के अंदर द्रौपदी का डेगरा है, भंडारा चल रहा है, और बाबा कहता चलता ही रहेगा, रुकने वाला नहीं है। जब तक स्थापना का कार्य पूरा नहीं हुआ, संपन्न नहीं हुआ, ये द्रौपदी का डेगरा, ये भंडारा तो बढ़ता ही जाएगा, चलता ही रहेगा। अभी भी देखो मधुबन में कितने 3 भंडारे, 3-4 स्थानों पर भंडारे चलते रहते हैं। ज्ञान सरोवर है, पांडव भवन है, शांतिवन है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी मधुबन से ही चलता है। तो कितना बड़ा भंडारा चल रहा है, और भंडारे को भरपूर करने वाले कौन? वो यज्ञ रक्षक बच्चे हैं। तो हम सब ध्यान दें, यज्ञ की मुझे संभाल करनी है, यज्ञ की रक्षा करनी है, और साथ साथ वर्तमान समय एक विशेष बात पर सभी बहुत ध्यान देना, और वो बात ये है
कई प्रकार की नई नई प्रकार की परिस्थितियां आ रही हैं, और उन परिस्थितियों में सुरक्षा के लिए या यज्ञ रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा और यज्ञ की रक्षा के लिए क्या चाहिए? बुद्धि की लाइन बहुत क्लीन चाहिए, क्लियर चाहिए। बुद्धि को डिस्टर्ब होने नहीं दो, उलझन में नहीं लाओ, थकाओ नहीं, बहुत लाइट रहो, बहुत हल्के रहो। बुद्धि जितनी नमचित है, बुद्धि जितनी स्वच्छ है, पवित्र है, इसमें बाबा की टचिंग आती है, आएगी। और सचमुच अगर टचिंग को कैच कर लिया तो बाबा आपका रक्षक बन जाएगा। टचिंग को कैच नहीं कर पाया तो नुकसान हो जाएगा। तो यज्ञ की संभाल करने वालों को अपनी बुद्धि की लाइन बहुत क्लीन और क्लियर रखने की जरूरत है। अगर लाइन क्लीन और क्लियर होगी तो बाबा टच करेगा, और टचिंग आएगी और कैच कर लिया तो सेफ होंगे और सेफ कर देंगे सबको। तो यज्ञ रक्षा के लिए हमें अपनी बुद्धि को बड़ा क्लीन और क्लियर रखना है। इसके लिए मैं आपको 2 बातें सुनाता हूं, ध्यान देना। ये बुद्धि क्लीन किन की रहती है, स्वच्छ किन की रहती है? जो बहुत एक नामी होकर के रहते हैं। एक नामी, एक बाबा दूसरा न कोई, एक बाबा का नाम वाला हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हर एक ब्राह्मण बच्चे, चाहे समर्पित हो, चाहे प्रवृत्ति में हो, चाहे जहां भी रह रहे हो, हर एक बच्चे के अंदर ये लगन रहे, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। किसी भी आत्मा पर प्रभावित नहीं होना, किसी की बातों पर प्रभावित नहीं होना, नहीं तो आज माया बहुत नए नए रूप में वार कर रही है। प्रभावित हो गए तो भटका देगी, इसलिए ध्यान देना, मुझे एक पर ही प्रभावित होना है। बाबा ने अगर किसी में कोई विशेषताएं भरी हैं, वो विशेष आत्मा है, लेकिन उसको देखते हुए याद आए और वाह बाबा आपने कैसा इसको बनाया है, कमाल है आपकी। एक नामी, एक का ही नाम हो, एक का ही नाम रोशन हो, और एक ही मेरे दिल में बसे, एक नामी हो करके रहना है, एक वृत्ता हो करके रहना है। लाइन क्लीन हो जाएगी। जहां वृत्तियों में कोई भी आत्मा का प्रभाव पड़ रहा है, चाहे उसकी विशेषताओं का ही प्रभाव पड़ रहा है, उसके गुणों का ही प्रभाव पड़ रहा है, वहां पर बुद्धि मलिन हो जाती है। अगर किसी की कमी कमजोरियों का प्रभाव पड़ रहा है, कोई के नेगेटिव संस्कारों का प्रभाव पड़ रहा है, तो वहां भी बुद्धि मलिन हो जाती है। इसलिए हम सबको बहुत ध्यान देना है, ये बुद्धि की लाइन बिल्कुल स्वच्छ साफ रहे, एक नामी के आधार से हो सकता है। और दूसरा ध्यान देना है इकोनॉमी। इकोनॉमी, बोल की भी इकोनॉमी, संकल्पों की भी इकोनॉमी। बचत का बजट बनाओ, बचत योजना बनाओ। जो बचत करेंगे वो समय पर सफल कर सकेंगे, है ही नहीं तो क्या देंगे। इसलिए सबको बाबा ने समझदार बनाया है और कहा है, बच्चे मेरे समझदार बच्चे, अपने सब शक्तियों को, सब खजानों को जमा करो, कोई भी व्यर्थ न जाए, कहीं भी लीकेज न हो, सफल करो, कम खर्च करो, इकोनॉमी करो, समय पर काम आएगी। और जिसका बहुत बड़ा परिवार होता है उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हम छोटे परिवार वाले नहीं हैं। ऐसे नहीं सोचना हमारे 2, 4, 5 परिवार के सदस्य हैं, हमारे लाखों भाई बहनें हैं, पूरा विश्व हमारा परिवार है, और ब्राह्मण परिवार तो हमारा अपना परिवार है। इसलिए हम सब के लिए शक्तियों को जमा करें, जमा करो। एक चीज की भी कमी होगी तो धोखा खा लोगे। मेरे को एक दिन की बात याद आती है, दादी ने एक दिन मुझे बुलाया, दादी प्रकाश मणि ने, कहती तुम एक डायरेक्शन भेजो। ये जब 99 में आपके उड़ीसा में तूफान आया था ना, पता नहीं दादी को कैसे टचिंग आई थी, उसके पहले एक डायरेक्शन लिखवाया था। अभी भी आया, लेकिन आप उड़ीसा वाले इस बारी सेफ हैं। 99 में जब तूफान आया था, बहुत भयानक आया था, और उस 99 के तूफान में बहुत उड़ीसा में बहुत नुकसान हुआ था, बहुत लोग मरे भी थे, करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई थी। तूफान था समुद्र का। तो दादी जी को पता नहीं क्या टचिंग आई थी, तो मेरे को कहती है तुम सबको लिखो कि 6 मास का सभी स्टॉक रखें। तो मैं लिख के गया, दाल, चावल,
ये सब खाने पीने की चीज़ें सब लिख के गया। तो लास्ट में जब तो बहुत नज़र तेज थी, सब पढ़ लिया। पढ़ते कहती तुमने ये चीज़ तो नहीं लिखी। मैंने कहा क्या दादी ने लिखा? कहती इसमें माचिस नहीं रखी है। अगर माचिस नहीं है, लालटेन नहीं है, या मोमबत्ती नहीं है, केरोसिन नहीं है, तो सब साधन होते भी बेकार हैं। क्या करेगा आटे को? क्या खाएगा कच्चा? ऐसे ही पकाएगा ना। तो ये भी लिखो। छोटी छोटी चीज़ों पर भी दादी का ध्यान रहता था कि ये चीज़ भी होनी चाहिए। कोई एक चीज की कमी भी धोखा दे सकती है, परेशानी में डाल सकती है। इस बात को मैं यहां से जुड़ रहा हूं। ऐसे नहीं समझना मेरा योग तो बड़ा अच्छा है, ज्ञान नहीं है तो क्या हुआ। अच्छा, ज्ञान भी है, योग भी है, धारणाएं भी हैं, सेवा नहीं की तो क्या हुआ। बाबा कहता है चारों सब्जेक्ट का बैलेंस चाहिए। कई लोग कहते हैं मेरे पास सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, लेकिन सामना करना मेरे बस की बात नहीं है। बाबा कहता रे बच्चे, एक चीज की भी कमी है तो जो कमी है उसी रूप में तुम्हारे पर माया अटैक करेगी। छोटी चीज भी नहीं होगी तो समय आने पर आप फेल हो सकते हैं। इसलिए हर गुण, हर शक्ति, हर खजाना हमारा भरपूर होना चाहिए, कोई भी कमी ना हो। एक भी कमी से कभी भी कुछ भी हो सकता है। कहते हैं बड़ी नाव चल रही है, नाव में एक छोटा सा छेद हो गया। लोग कहेंगे अरे छेद हो गया, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन चलते चलते धीरे धीरे बूंद 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 होते नाव पानी में हम ऊपर हो जाएंगे। क्या करेंगे? इसलिए ध्यान देना, छोटा सा भी एक छोटा सा भी छेद है, वरना छोटी भी कोई कमी है, कोई कमजोरी है, कोई अप्राप्ति है, कोई शक्ति की कमी है, कोई गुण की कमी है, तो बाबा कहता है वही तुमको धोखा दे देगी, वही तुम्हारी नाव को डुबो देगी। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे स्वरक्षक बने, मर्यादा रक्षक बने और यज्ञ रक्षक बने। वर्तमान समय के हिसाब से हम सबको बहुत अटेंशन देना है, सिर्फ अलबेला नहीं रहना। ऐसा नहीं सोचो हाँ ठीक है, क्लास में तो जाना नहीं है, अभी बहनें तो मिलती नहीं हैं, हम तो मौज से रह रहे हैं। बाबा कहता है जहाँ भी रहो मौज से जरूर रहो। हमारा एक बहुत अच्छा स्लोगन था KPM। तो हम दादी गुलजार के साथ कभी कभी पिकनिक करने जाते थे, तो कहते दादी आज KPM ग्रुप जाता है। दादी कहती है KPM नहीं, खाओ पियो मौज करो नहीं, कहती थी खाओ पियो मेडिटेशन करो। KPM वो भी है, KPM वो भी है। तो सिर्फ मौज नहीं करना, लेकिन मेडिटेशन करना। खाओ पियो, बाबा ने खिलाया है, रखा है प्यार से, सब सुविधाएं, सब साधन सबको दिए हैं। और जिसने भी बाबा के लिए किया है उसको निश्चिंत रहना है। कुछ भी किया है, अगर थोड़ा भी किसी ने किया है, बाबा उसको कहता है मैं अंत तक उसके लिए भरा हुआ हूँ, उसको भूखा तो रखूंगा ही नहीं, दाल रोटी तो खिलाऊंगा ही। जब बाबा हमारा जवाबदार है, जब बाबा हमारा रक्षक है, बाबा यज्ञ का रक्षक है, तो हम सब बच्चे भी बहुत निश्चिंत हैं और निश्चिंत बन करके यज्ञ की संभाल करें और बाबा से दुआएं ले लें, बाबा के वरदानी हाथ का अनुभव करें। मैं समझता हूँ आप सभी बाबा के यज्ञ रक्षक बच्चे, यज्ञ की संभाल करो, समय पर सहयोग दो। समय पर सहयोग का बहुत बड़ा महत्व होता है। समय पर आवश्यकता जब होती है उस समय कुछ किया जाता है तो बहुत बड़ी दुआएं मिल जाती हैं। तो सभी ध्यान देना, हम सबको वर्तमान समय के हिसाब से यज्ञ रक्षक बन करके रहना है। ठीक है, सभी ध्यान से सुन रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ जी, वो बोलेंगे तो आपको रिपीट करें। हाँ जी, आ रही है, सुनाओ। ओम शांति। जी जी
हाँ, मैं सुना हूँ आपका कोई प्रश्न किसी भाई ने पूछा हो, बहनों ने, तो बताओ। अच्छा। जो हमारे सेंटर्स पर बहनें, हमारी बहनें जो सेवा केंद्रों पर रह रही हैं, मुझे जहाँ तक समाचार मिलते हैं, अभी बहनों ने लक्ष्य रखा है कि हमें 3 चीज़ों का मौन ले लेना है। बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई देता है। मैं गुजरात की कई बहनों को देखता हूँ, जब उनसे फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन नहीं उठाया जाता है, तो मैं कहता हूँ क्या हुआ, मौन में है दीदी। कोई ने 3 दिन का मौन रख लिया है, कोई ने 10 दिन का मौन रख लिया है, मोबाइल नहीं उठाते हैं, मन और मुख का भी मौन है। तो सभी बहनें, विशेष करके ये जो समय मिला है, ये बाबा चाहता है, मेरे जो अपना विजन आ रहा है, दृश्य सामने आता है कि अब बाबा को वाचा सेवा से ऊपर हम सबको ले जाना है, और उसके लिए हमें बहुत डबल लाइट फरिश्ता बनना होगा। वाचा सेवा से परे मनसा सेवा है, लेकिन मनसा सेवा भी हमारे फरिश्ते स्वरूप से होगी। तो इसका अभ्यास तो अभी कर लो। समाचार में समय जा रहा है, कारोबार में जा रहा है। मैं जानता हूँ बहनों के पास काम करने वाले नहीं आते हैं, घर की सफाई करनी है, बर्तन मांजने हैं, भोजन बनाना है। भले घर क्लास नहीं चलता है, भोग नहीं इतना बनता है सबके लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारी सेवाएं हैं। होते हुए भी सभी बहनें लक्ष्य रखो, कम से कम 4 घंटा तो अच्छी तपस्या करें। हो सकता है तो बीच बीच में टर्न बना लो। अगर 2 बहनें 3 बहनें साथ रहती हैं तो चलो 2 दिन तुम मौन में रहो, 2 दिन हम रहें, 2 दिन ये रहे। 3 बहनें हो तो 6 दिन ऐसे करके निकालो। मौन में रहना ऐसा नहीं सेवा छोड़ देना, उनको बोलो मौन में रह करके बाबा को भोग बनाओ, कोई अच्छी भोजन कर लो, बना दो, हल्का काम कर लो अपने आप। तो ऐसे कुछ दिनचर्या को सेट करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरह से अभी हम सब को समर्पित भाई बहनों को, जो भी सेंटर्स की निमित्त बहनें हैं, वो अभी फरिश्ते की ड्रेस धारण करके फरिश्तों की दुनिया में रहने का अभ्यास करो। बाबा अभी हमें यूज करे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा फरिश्ता बन करके दिखाने, दर्शन कराने, लेकिन मैं ऐसे लाइट होकर के रहूं जो बाबा मेरे शरीर को, मेरे फरिश्ते रूप को कहीं भी दिखा दे। इसलिए ध्यान रखना, साधारण ड्रेस में नहीं रहना। हमें कोई आता ही नहीं है इसलिए हल्की ड्रेस में, लेकिन हमारा अगर वही साक्षात्कार बाबा करा देगा और भक्तों को हो गया तो इसलिए बहुत अच्छी मर्यादित ड्रेस में रह करके बहुत अच्छा योग करो और बाबा आपके लाइट को, शरीर को यूज करे और ये सेवा शुरू हो जाए। साक्षात्कार के बिना प्रत्यक्षता नहीं होगी। अब वो समय जैसे शुरू में स्थापना हुई तो ब्रह्मा बाबा के बड़े साक्षात्कार हुए। ब्रह्मा बाबा ने बहुत तपस्या की, एकदम अलग होकर के रहा। इतनी बड़ी संस्था की जवाबदारी, इतना बाबा का विरोध हुआ, लौकिक में समाज का विरोध हुआ, लौकिक का विरोध हुआ, सबने विरोध किया, लेकिन बाबा ने कहा ये बहनों की संस्था है, बहनें संभाले, और खुद न्यारा प्यारा होकर के। जब बहुत विघ्न पड़े तो बाबा ने क्या किया, कश्मीर चला गया एकांत में परिवार को लेकर के, और वहां बैठ करके तपस्या की, बहनों को दे दिया, सौंप दिया, संभालो। तो अभी आप सभी बहनें ऐसी स्थिति बनाओ। हमको कहीं जंगल में या तब पहाड़ पर नहीं जाना है, लेकिन एकांत में बैठे हो, कोई ज़्यादा आना जाना लोगों का नहीं है, ज़्यादा फ़ोन नहीं, टाइम रख दो भाई, फ़ोन करना तो ये टाइम है, 1 घंटा दे दो उनको। लेकिन जो बड़ी बहन है, जो निमित्त है, एक आधी उसको फ़ोन को अटेंड करे, बाकी सब मौन में रहो, तपस्या कर लो, अभी कर लो। बाबा कहेगा नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये समय तो कितने दिन और चलेगा कुछ कह नहीं सकते, आना जाना इसमें तो टाइम लगेगा। इसलिए सरकार ने अगर फ्री कर दिया तो ऐसा नहीं सोचना हमको कहीं भी जाना है, अपने अपने स्थान पर ही रहना,
सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो। इसलिए उसके साथ साथ अगर आप हो सके तो बाबा की अव्यक्त मूल्यों की अच्छी स्टडी करो, वरदानों की स्टडी करो, कुछ नोट्स बनाओ, अपनी डायरी बनाओ और साथ साथ मन और बुद्धि को एकाग्र करने का अच्छा अभ्यास करो। एकदम एकाग्र चित्त, एक बाबा दूसरा न कोई। अगर ऐसी स्थिति बन जाएगी ना तो सचमुच ये यज्ञ पिता अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ आप सब ऐसा अभ्यास करना, मन, मुख और मोबाइल का मौन रखना। ठीक है।